पूर्णिया में स्मैक के चपेट में बड़ी संख्या में युवा वर्ग आ रहे हैं और जिस हॉस्पिटल में रोगियों का उपचार होना चाहिए था उस हॉस्पिटल में युवा नशा कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारे समाज की मानसिकता किस स्तर तक गुलाम हो चुकी है। खासकर इससे युवा वर्ग को बचाने की सख्त जरूरत है और जितना संभव हो सकता है समाज को एकजुट कर वे नशा के खिलाफ जन आंदोलन बहुत जल्द खड़ा करने वाले हैं। ये बातें पूर्णिया के मरंगा निवासी छोटू यादव ने कही। उन्होंने पॉलिटेक्निक चौक के समीप छठ घाट की साफ सफाई, लाइटिंग एवं अन्य सुविधाओं की जिम्मेदारियां उठाते हुए कहा कि प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी उन्होंने यहाँ कई तरह की व्यवस्थाएं की हैं। हालांकि कई व्यवस्थाओं में बढ़ोतरी भी की गई है और वे खुद इस मर्तबा सामाजिक कार्य में हाथ बटाकर छठ प्रवर्तियों को मदद करना चाह रहे हैं। उन्होंने इस दरमियान कहा कि पूर्णिया के मरंगा स्थित हॉस्पिटल में नशेड़ी नशा करते हैं जबकि वहां डॉक्टरों को बैठना चाहिए और मरीजों का उपचार होना चाहिए। ये समाज के लिए काफी दुर्भाग्य है और इसीलिए छठ के बाद वे नशा के खिलाफ आंदोलन करने जा रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेरे टीम द्वारा यहाँ पर लाइट का व्यवस्था, अर्घ देने के लिए दूध का व्यवस्था और महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम और वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे ऐसा है व्यवस्था जो मेरी टीम के द्वारा पूर्णिया पॉलिटेक्निक की छठ घाट पे विगत 15 वर्षों से करते आ रहे हैं हम लोग। तो इस बार कुछ बढ़ोतरी हुई है? हाँ। व्यवस्था में बढ़ोतरी हुई है, जिससे इस बार मेडिकल का भी टीम रहेगा घाट पे और फायर ब्रिगेड भी रहेगा और जो है कि लाइट का जो व्यवस्था है और साफ़ सफाई का व्यवस्था पहले से की अपेक्षा में इस बार ज़्यादा होगा। अच्छा, नगर निगम की ओर से भी साफ सफाई की गई है? हाँ, नगर निगम के ओर से भी सफाई किया गया है। बहुत सारा जंगल उंगल था तो वहाँ से लेबर वगैरह आए थे तो बहुत सारा जंगल वो लोग साफ़ किए। बाकी जो अब जो घाट का कुछ छोटा मोटा काम है, जो महीन काम है, डेकोरेट का काम है, लाइट का काम है, ये सब काम जो हम अपने स्तर से करवाते हैं। तो इसके लिए क्या लेबर आपने रखा है और करवा रहे हैं? हाँ, लेबर रखे हैं, काम हो रहा है, टेंट वाला का काम हो रहा है, लाइट का काम हो रहा है। तो सिर्फ इसी जगह पे कर रहे हैं फिर और भी कई जगह है जहाँ वहाँ और जो सब मतलब जहाँ पे ऐसा लगता है कि किया जाना चाहिए, जहाँ नहीं हो पाता वहाँ हम करते हैं। मरंगा में भी करते हैं, मेरे मामा जी करते हैं, हम लोग करते हैं, सब मिल के करते हैं मरंगा घाट में भी। और जो पोखर वगैरह घर के आगे तालाब में करते हैं उनको भी वहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं, जो सुविधा के अनुसार जो देना चाहिए हम लोग करते हैं। तो आपने अपने आप को अब पूरी तरह से सामाजिक कार्य में ढाल लिया है? पहले देखा गया कि दशहरा में आप दंगल करवाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद अब ये कर रहे हैं? बिल्कुल अब सामाजिक काम में है, समाज के साथ जुड़े हुए हैं और हमसे जितना हो पाता है, बन पाता है, अपने निजी कोशिश हम करते हैं। और क्या क्या कुछ करने का इरादा है आपका? अभी तो मेरा सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा पे, जैसे कि दलित है हमारे गांव में, बहुत सारा दलित बस्ती है जहाँ के बच्चे को शिक्षा के प्रति उनको जागरूक करना पड़ेगा। शिक्षक संस्थान तो है लेकिन जागरूक नहीं है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो मेरा टीम जो है बहुत जल्द उन लोगों को स्कूल पहुँचाने का काम करेंगे। और भी जैसे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मेरे गांव में मरंगा में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जो शायद अभी तक बंद पड़ा हुआ है, वहाँ भी उसके बारे में भी सोचेंगे कि कैसे सुचारू रूप से चले, हम लोग क्या व्यवस्था कर पाते हैं, करेंगे। उस स्वास्थ्य केंद्र में तो लोग नशा करता है, अब सुनते हैं। स्मैक का तो क्या बताया जाए, स्मैक तो शहर में डूबा हुआ है। चंद लोग, शहर के चंद लोग ही हैं जो शहर को बेचना चाहते हैं, चंद लोग हैं। आप एक जब सर्वे कीजिएगा तो आपको पता चलेगा बहुत सारा लोग हैं जो चाहते हैं कि शहर स्मैक मुक्त हो जाए, लेकिन चंद लोग पैसे के लालच में स्मैक बेचते और बेचवाते हैं। तो आप चाहते हैं कि एकदम समाज हमारा मुक्त हो, उससे एकदम मुक्त हो। हम तो क्या बोले, युवाओं को तो हम अंदर भी देखते थे, यहाँ भी देखते, सबको नशा जिस स्टेट में चला गया वो लोग जिस परचम पे है, तो स्थिति बहुत भयावह होगी। तो कई बार आवाज़ उठा चुके हैं इसके लिए और हम काम भी कर रहे हैं। हम काम करके फिर मीडिया के सामने आएंगे कि हमने उसके लिए क्या कदम उठाए हैं। तो आपके मन में ये है और निश्चित करेंगे? बिल्कुल करेंगे। लेकिन ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस अस्पताल में लोगों को इलाज करने के लिए अस्पताल को बनाया गया है, उस अस्पताल की स्थिति ऐसी ख़राब हो गई है कि वहाँ लोग अब उस जगह को नशा का इस्तेमाल करने के उपयोग में ला रहा है। ये तो बिल्कुल सही आपने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि हमारे मरंगा के जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे नशेड़ियों का आए दिन अड्डा लगा हुआ रहता है और बहुत जल्द इस जो दाग लगा हुआ है हमारे गांव पे, हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र पे जो भी है वो बहुत जल्द धुल जाएगा। हम लोग के पास ऐसा कुछ प्लान है, ये एक अभियान की तरह चलाना पड़ेगा हम लोगों को, तब वो खत्म होगा। कोई एक आदमी चाहे कुछ करने को तो नहीं हो सकता है, पूरा समाज को जगाना पड़ेगा। पूरा समाज को जगाना पड़ेगा और इसके लिए हम उस चीज़ के लिए हम सबसे आगे आएंगे, सबसे पहले उस अगुवाई करने के लिए आप तैयार हैं? हम तैयार हैं जी। श्री बालाजी एजेंसी
NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी IT की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल IT एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।